कृष्णा। आप सभी को पवित्र कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। पहले आप सभी श्रवण कीजिए माता लक्ष्मी की कथा। एक शाहूकार था, उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर शाहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने के लिए कहा। पिताजी के हाँ कहने पर शाहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया और सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास हो गई और पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने मुझे इतना कुछ दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह से सेवा करूं। हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास लाकर गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उसी हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब शाहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी में बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत ही खातिरदारी की। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने शाहूकार की बेटी को चौकी स्वीकार की और बहुत सारा धन दिया, वैसे ही सबको धन दान प्रदान करना। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। आप कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटकर वह दूत वरवर नामक से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को की सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्यों द्वारा होने लगे। एक दिन एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की करोड़ों संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु के पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। आकाश में मेघ छा गए और बहुत ही अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसकी वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए हैं। उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वैवली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर पर संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जान अपने स्थान पर जाइए। तब शंकर जी ने ऐसा कहा कि सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान में चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल
सेना के साथ पर्वत के समीप आ गया। कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों से उसको युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे और देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही और फिर तो उस समय उनके मुख से एक ही बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थीं और वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का च्वरण करने लगी। और फिर वह शुक्राचार्य जी के समीप जा पहुंची और शीघ्र ही अपने योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। एक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे कथा कहने और सुनने वाले सभी की करना। बोलिए तुलसा मैया की जय, कृष्ण भगवान की।